हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो रिवीजन है चल रहा है हमारा लीनियर इक्वेशंस का, उसको हम कंटिन्यू रखते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक द स्टेयर। जी हाँ, भी एलिवेटर कहने का मतलब है बच्चों, कोई भी डायरेक्ट रास्ता नहीं है आपको सक्सेस पाने के लिए, यानी कोई भी डायरेक्ट लिफ्ट नहीं है। एलिवेटर मतलब लिफ्ट, शॉर्टकट रास्ता, आसानी वाला रास्ता नहीं है। लिफ्ट में आप ऊंची मंजिल में चढ़ते हो आसानी से, बिल्कुल आपको कोई प्रयत्न नहीं करना होता है ना। आप चढ़ते हो आराम से, टॉप फ्लोर फोर्थ फिफ्थ फ्लोर में आप पहुंच जाते हो। बट वहीं अगर आपको सीढ़ी लेनी पड़े तो सीढ़ी में आपसे कौन ऊपर जाए, मेहनत करनी पड़ेगी, चलना पड़ेगा, पसीना आएगा, पैरों में दर्द होगा। तो अगर सक्सेस के लिए भी वही है कि अगर आप चाह रहे हैं कि आपके लिए कोई डायरेक्ट लिफ्ट हो सक्सेस पाने के लिए, ऐसा नहीं है। यू हैव टू टेक द स्टेयर्स, आपको स्टेयर्स लेनी पड़ेगी। ठीक है, आपको जो है स्टेप बाय स्टेप चीजें करनी पड़ेंगी, तब जाके आप अपनी सक्सेस तक पहुंचेंगे। कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं है, कष्ट आपको उठाने पड़ेंगे। तो अब यहाँ पे आप देखें, कल मैंने क्वेश्चन जो दिया था, तो इसकी वेरिफिकेशन की हम बात कर रहे थे। तो वेरिफिकेशन में आप देखें, इसका वेरिफिकेशन कर लेते हैं। मैंने आपको होमवर्क ले दिया था। वेरिफिकेशन में भी बच्चों के आंसर्स गलत आते हैं, है ना, सॉल्व करते हुए। और वेरिफिकेशन करना चाहिए बच्चों, इससे क्या होता है ना, इससे कैलकुलेशन भी आपकी क्या हो जाती है, हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, देखते हैं हमारा आंसर सही है या गलत है। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड था 5x माइनस 2x माइनस 7। तो 5x माइनस 2 अभी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू चेक करें। लेफ्ट हैंड साइड एट x इक्वल्स टू 5/2 पे हम चेक कर रहे हैं, वेरीफाई इट एट x इक्वल्स टू 5/2 पे। 5x से मैं रखूंगा 5/2 माइनस 2x से रखूंगा मैं 5/2 माइनस 7। तो 5×5 = 25/2 हो गया बच्चों, माइनस 2। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, पहले 2 से 2 कट गया, अंदर बचेगा 5 माइनस 7। तो 25/2 ऐसे ही रखेंगे, माइनस 2, 5 में 7 गया -2। स्टेप बाय स्टेप करेंगे, कहीं की भी कोई जल्दी नहीं रखेंगे। माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, एलसीएम इज 2, ये 25 ऐसे ही रहेगा, प्लस 1 2 जा 2, 4 2 जा 8, यानी कि 25 33/2। तो लेफ्ट हैंड साइड जो मेरा आ गया 33/2 आ गया। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, इस बार मैं अब राइट हैंड साइड लूंगा यहाँ पे। तो राइट हैंड साइड में आप देखेंगे 2 3x माइनस 1, 2 3x माइनस 1 प्लस 7/2। तो 2 3 x की जगह हम 5/2 पुट करेंगे, -1। ठीक है, प्लस 7/2। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, अंदर 3 5 जा 15, 15/2 -1 प्लस 7/2। 15/2 एलसीएम 2 हो जाएगा, 15 -2 प्लस 7/2। तो 2 करेंगे, 15 में से 2 गया 13/2 प्लस 7/2। यही आ रहा है। अब कहीं ना कहीं हमारा आंसर गलत होने वाला है, जहां तक मुझे लग रहा है। अभी नहीं होगा, ठीक है। अब इसको आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 23 और 26। ठीक है, तो ये 2 से 2 कट गया आपका 26। ठीक है, अब मल्टीप्लाई होगा। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अब क्या कैलकुलेशन में क्या मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, कि अभी 2 अब आप मल्टीप्लाई करो, 32 या 26/2, घूम फिर के आपका 30 नहीं आएगा, मल्टीप्लाई होना है ना इसके अंदर। तो 2 से आप 2 यहाँ काट दो, तो यहाँ पे जो आपका आंसर बच जाएगा 13 प्लस 7/2 बच जाएगा। अब इसको मैं यहाँ एलसीएम ले लेता हूँ, 2 एलसीएम ले लेता हूँ, या ऊपर कर ले थोड़ा, 2 एलसीएम ले लेते हैं। 2 लेंगे तो 1, 32 या 26 प्लस 7, 26 प्लस 7 इज 33/2। तो इधर भी 33/2 है, दोनों जगह ही हमारा आंसर सेम आया है। दैट मीन्स हमारा आंसर ही बिल्कुल सही था। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व एंड वेरीफाई बोथ आपको अगेन करना है। 6x प्लस 1/3 प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 3/6। ठीक है, 6x प्लस 1/3 प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 3/6। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए कीजिए इसको सॉल्व एंड वेरीफाई, कम ऑन।
चलिए, अब इस तरह के क्वेश्चन आ गया, आंसर आया आप लोगों का, आपने बहुत करे हुए इस तरह के क्वेश्चन। अब इस तरह के क्वेश्चन में आप बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं, 6x+1 क्या कर लें, कुछ बच्चे 6x+1 को 7x लिख देते हैं, गलत है। जब तक सेम वेरिएबल नहीं है आप नहीं कर सकते। तो अब क्या करेंगे, अब इस +1 को भी आप इधर ही एडजस्ट कर दें, अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 और 3 का एलसीएम भी 3 हो जाएगा, है ना। तो 6x+1 ये पूरे का एलसीएम 3 हो गया, और ये प्लस यहाँ पे ये भी, क्योंकि 1 और 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, है ना। तो हमने इसको एक जैसे कर दिया और x माइनस 3/6 कर दिया। इसको ऊपर पहले सॉल्व करेंगे, 6x 3 और 1 होता है 4, 6x + 4/3 और x माइनस 3/6। आप डायरेक्ट कट कर सकते हैं, बट यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 6 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 6x + 4 के पास, और 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी x माइनस 3 के पास। अब आगे आते हैं, तो 6 6 बच्चों 36, x + 6 4 24, और इधर हो जाएगा 3 × x 3x माइनस 3 3 9। तो 36x, अब x वाले एक तरफ ले आऊं, 36x माइनस 3x हो जाएगा, और -9 प्लस का 24 जाके माइनस का 24 हो जाएगा। 36 में 3 गए, 33x माइनस माइनस प्लस माइनस 4 -9 -33, तो x बराबर हो जाएगा -33/33। तो ये कट गया आएगा, ये आ जाएगा 1। तो x की वैल्यू यहाँ क्या आ गई बच्चों, x की वैल्यू आ गई x = आ गया माइनस का। तो वेरीफाई करेंगे एट x = 1 पे। बट आपको एक चीज और मैं सिखा दूं, एक चीज और, मैं वैसे मैंने पहले भी बताई थी, चीज फिर से बता दूं, इस स्टेप के बाद आपको यहाँ बता रहा हूँ। जैसे आपके पास है यहाँ 6x + 4/3 = x माइनस 3/6। तो मैंने बोला जब ये पूरे के लिए डिवाइड है, ये पूरे के लिए डिवाइड है ना, पूरे के लिए 3 है, पूरे के लिए 6 है, यानी कि डिनोमिनेटर पूरे के लिए, किसी एक के लिए नहीं है। तो आप क्या कर देंगे, आप यहाँ से डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। ऐसा क्यों, क्योंकि भाई इस 3 ने उधर तो जाना ही है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये 3 उधर गया ही था, तो इधर नीचे 6 था ही, तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, वैसे भी आपने काट ही रहे हो, है ना। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई ना भी करें तो भी ये हो ही रहा है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट कट, और इसकी शर्त क्या है, इसकी शर्त है कि डिनोमिनेटर पूरे के लिए होना चाहिए, ऐसे नहीं जैसे यहाँ पे थी, यहाँ से यहाँ नहीं काट सकते आप ना, जब तक ये डिनोमिनेटर पूरे के लिए ना हो जाए। तो आप ऐसे कर सकते हैं, इससे क्या फायदा होगा, अब 1 2 बचा, अब 2 को इधर ले जाओ, अब मैं 2 को इधर ले जाऊंगा तो 2 को इधर ले जाऊंगा तो 6x + 4, और इधर कुछ नहीं, 1 1 ये सेम, मतलब इतनी कैलकुलेशन से हम बच जाएंगे जो हमने फालतू कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 2 6 12x + 2 4 8 = x माइनस, यानी कि कैलकुलेशन के पचड़े में हम उतना पढ़ेंगे नहीं, आंसर वही आएगा। आप x x एक तरफ ले लो, तो 12x माइनस x, और इधर आ जाएगा आपका -3 बचेगा तो -8। तो 12x माइनस x इज 11x, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस -11। जहां आपने -24 और -9 को प्लस किया, बड़े बड़े नंबर्स को प्लस किया, वहीं आपको छोटे नंबर्स प्लस करने पड़ते हैं। तो x बराबर आ जाएगा -11/11। तो यहाँ से भी आप देखोगे आंसर आपका आ जाएगा x = माइनस का। ये क्लियर है, ठीक है। तो दिस इज फाइन, ठीक है। अब इसको वेरीफाई भी करते हैं, चलिए वेरिफिकेशन देखेंगे इसका। वेरिफिकेशन एट x = -1, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, 6x + 1/3 + 1, तो x की जगह मैं रखने वाला हूँ -1 + 1/3 + 1, 6 × 1 माइनस का 6 प्लस का 1/3 + 1, माइनस प्लस माइनस, ये आ जाएगा माइनस का 5/3 + 1। एलसीएम लेंगे 3 ही आएगा, -5 ऐसे ही रहेगा, प्लस का 3 × 3 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस जाएगा माइनस का 2/3 हमारा आंसर। लेफ्ट हैंड साइड हो गया, फिर अब लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, x - 3/6, यही है ना, x - 3/6। तो x है आपका -1 -3/6, तो माइनस माइनस प्लस -4/6, इसको आप कट करोगे, 2 2 = 4, 2 3 = 6, तो माइनस का 2/6। और देखेंगे दोनों आंसर आपके बिल्कुल सही है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपके दोनों के आंसर सही। क्लियर, कॉपी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x/2 -
1/5 इक्वल्स टू x/3 प्लस 1/4। चलिए आंसर। तो x/2 माइनस 1/5 आई थिंक आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिया होगा। तो एक्स एक्स वाली एक तरफ ले लें, x/2 माइनस x/3 आप इधर ले लें, 1/4 ये प्लस का 1/5 हो जाएगा। 2 और 3 का एलसीएम 6, 3 टाइम्स 2 3 6, तो ऊपर भी 3 टाइम हो जाएगा, माइनस 3 2 6, तो ऊपर भी 2 टाइम्स हो जाएगा, 3 2 6। वैसे ही सेम 4 और 5 का एलसीएम होगा 20, 4 5 जा और 5 4 जा 20। तो 3x minus 2x is x/6, 5 plus 4 is 9/20। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 20 into x 20x, 9 6 जा 54। तो सर x बराबर हो जाएगा आपका 54/20। जब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे यहाँ पे तो यह आएगा 2 2 जा 27, 2 टाइम्स जा, तो x बराबर आ जाएगा आपका 27/10 या फिर 2.7, और इसको मैं 27/10 भी लिख सकता हूँ। हाँ, अब काफी बच्चे होने के सर वो हम यहाँ भी कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, करके देखें। इसके बाद x/6 इक्वल्स टू 9/20 है ना। तो 20 तो एक इजी नंबर था, तो मैंने किया नहीं जानबूझ के। आप करना चाहो तो 2 3 जा 6, 2 टाइम्स 20 आप यहाँ कर सकते थे। डायरेक्ट आप जाएंगे 10x हो जाएगा और 9 3 27 हो जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट आपका कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, 27/10 यानी कि 2.7 आपका आंसर यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? इसकी वेरिफिकेशन करते हैं। नाउ वेरिफिकेशन एट x बराबर 27/10 पे वेरिफिकेशन कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड x/2 माइनस 1/5, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हम ले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो x मैं 2.7 लूं या 27/10 लूं, तो मेरे को ज्यादा बेटर लग रहा है कि मैं 27/10 ले लेता हूँ। तो 27/10 और 2 भी नीचे आई तो इंटू 2 भी लिख दिया, माइनस 1/5। तो ये हो गया 27/20 माइनस 1/5। 20 और 5 का एलसीएम 20 ही आएगा, तो ये तो एज इट इज आएगा। 5 4 जा 20, तो ऊपर 4 आ जाएगा। तो 20 से में 4 गया, ये आएगा 23/20 लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे राइट हैंड साइड की। तो राइट हैंड साइड आपके पास है x/3 प्लस 1/, तो x इक्वल्स टू अगेन 27/10 लूंगा, इंटू 3 तो यहाँ है ही, प्लस 1/4। तो 27/30 प्लस 1/4, 30 और 30 60, 60 इसका एलसीएम आएगा, 30 60, तो आ गया 54, और 15 4 जे 5, 54 और 5, 5 और 4 9, 5 से आ गया 69/60। तो अभी भी हम देखें स्कोर कर सकते हैं, ये 3 से कट रहा है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 2 23/20। तो यहाँ भी 23/20 हमारा आ गया है ना। इसको आप और सॉल्व करो, 23/20। कुछ बच्चे यहीं पे छोड़ देते हैं और बोलते हैं कि नहीं हो रहा है मैच। थोड़ा इसको आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे
मिनिमम उसमें आपको ले जाना, जितना भी आप इसको मिनिमम सिंप्लीफाई कर पाए, ठीक है। तो चल मैक्सिमम जितना सिंप्लीफाई इसको कर पाए, सॉरी। तो फटाफट ये लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड इक्वल हो गया, इसको कॉपी। चलिए कॉपी कर लिया। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। n अपॉन 2 माइनस 3n अपॉन 4 प्लस 5n अपॉन 6 इक्वल्स टू 21। चलिए देखेंगे इसको। अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। कैसे करेंगे इसको, जरा फटाफट करें। चलिए n अपॉन 2 माइनस 3n अपॉन 4 प्लस 5/6 इक्वल टू 21। तो सारे वेरिएबल्स एक तरफ ही हैं, तो इनका मैं एलसीएम ले लेता हूँ। 2 4 6 एलसीएम इसका आएगा 12। आपको एलसीएम निकालने का मैंने तरीका बताया था मन ही मन में, बिना पेन उठाए। सबसे बड़ी टेबल देखोगे आप, इसमें क्या है 6 है सबसे बड़ा नंबर, तो 6 1 1 भी इंक्लूड करना है। 6 1 जा 6, 2 की टेबल में आता है 6, 6 भी इसका एलसीएम हो सकता था, बट 4 की टेबल में 6 नहीं आता, इसलिए 6 एलसीएम नहीं हुआ। फिर 6 2 जा 12 में हम गए, तो 12 आपने देखा 4 की टेबल में भी 12 आता है, 2 की टेबल में भी 12 आता है, तो दैट मींस 12 इज इसका एलसीएम होगा। 2 6 जा 12, तो सर 6 एंड 4 3 जा 12, तो 3 ऑलरेडी है, तो 3 n से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 6 2 जा 12, तो 2 से 5 n टाइम आपका मल्टीप्लाई होगा। तो उसको और सॉल्व करेंगे। 6n माइनस 3 3 जा 9n प्लस 2 y जा 10n अपॉन 12 इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे। 6 में से 9 हो गया, माइनस का 3n प्लस 10n अपॉन 12 इक्वल्स टू 21। तो प्लस माइनस माइनस अगेन, तो 10 में से 3 आपके गए, ये आ गया 7n अपॉन 21। तो n बराबर आपका हो गया 21 इंटू 12 अपॉन 7। तो यहाँ पे आप देखें 7 3 जा 21, तो n इज इक्वल्स टू हो गया 12 3 जा 36। तो दैट इज द वैल्यू ऑफ n। अब इसको मेरे को क्या करना है, इसको वेरीफाई भी करना है, तो वेरीफाई कर देते हैं इसको। वेरिफिकेशन एट n बराबर 36। टेकिंग यहाँ लेफ्ट हैंड साइड ही है, मैं लेफ्ट हैंड साइड ही लेना पड़ेगा, है ना, और कुछ नहीं है। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आपका n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6। तो n की जगह मैं क्या रखूंगा 36 माइनस 2, सॉरी 36 अपॉन 4, 36 अपॉन 6। 2 से आप इसको काटें, 2 से 18 टाइम, 2 18 जा 36। आप मल्टीप्लाई में तो काट सकता हूँ, 4 9 जा 36, और मल्टीप्लाई में तो 6 6 जा 36 ही मैं कट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर बचेगा सबसे पहले 18 माइनस 3 9 जा 27 प्लस 5 6 जा 30। सॉल्व करेंगे, 18 ऐसे रन देता हूँ। माइनस प्लस इज माइनस, 30 में से 27 गया, आपका आएगा प्लस का 3, तो
18 और 3 21 और यही आपका राइट हैंड साइड है, आप देख लेंगे राइट हैंड साइड के बराबर। दैट मीन्स कि आपका आंसर बिल्कुल सही है। आई बात समझ में? इस तरीके से आप इसको कर। एक क्वेश्चन आपके पास x माइनस 5/3 और ये है x माइनस 3/5। तो आपको पता है यहाँ इस तरह के क्वेश्चंस में कैसे हम करते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में आपके पास बस जो रहता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही एक ऑप्शन रहता है, क्योंकि अभी हो तो सकता नहीं है ना ये कट रहा है। तो 5 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं x माइनस 3 के साथ और 3 के मल्टीप्लाई कर दूं x माइनस 3 के साथ। तो 5 इंटू एक्स 5x माइनस 5 3 जा 15, 3x माइनस 3 3 जा 9। तो 5x इधर आ जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा, माइनस का 9 माइनस का 15 रखे प्लस का 15 हो जाएगा। 5x माइनस 3 2x 15 माइनस प्लस माइनस तो माइनस होगा, 15 में से 9 गए 6, तो x बराबर हो जाएगा 6/2 यानी कि 3। x इक्वल्स टू आ गया 3। इसको आप वेरीफाई करोगे। वेरिफिकेशन जो है आपका होमवर्क रहेगा और आई नो कि आप लोग वेरिफिकेशन कर लोगे, इजी इसका वेरिफिकेशन होने वाला है। तो अब कल जो क्लास, अब हम अपना एक रिदम हमने पकड़ लिए रिवीजन में। अब जो है नेक्स्ट क्लास से आपके क्वेश्चंस के लेवल में थोड़े और इंक्रीज करने वाला हूं। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।